हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में और जानेंगे कि बीएड वाले कैंडिडेट का क्या होगा। और इसी वीडियो में जानेंगे कि एनआईओएस डीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा। साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कब फॉर्म भरेंगे और किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए ताकि हम इसको क्वालिफाई कर सकें और इसके बाद वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी किस तरीके से करें, ये सब डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पर भरने की प्रारंभिक तिथि है 1/10/2024। फिर आगे अगर हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 15/10/2024 है। और फिर अगर हम देखें आवेदन पत्र में संशोधन की जो तिथि है 1/10/2024 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 20/10/2024। और यहाँ पर जो आपके अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये फीस लगेगी। और इसके बाद जो रिजर्वेशन में अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 250 फीस यहाँ पर रखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी और ये 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे, रविवार से प्रारंभ होकर आगे भी ये चलते रहेंगे। फिर अगर आगे बात करें परीक्षा पाली की तो 1 और 2, आपको पता है व्यापम के जितने भी पेपर होते हैं पीईबी के, वो सभी पेपर्स में आपकी 2 पाली में पेपर होता है। पहले अगर हम देखें तो सुबह 7 से 8 बजे तक यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और फिर आगे यहाँ पर बताया गया 2.5 घंटे का कुल आपके पास टाइम रहेगा दोनों पालियों में। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए फॉर्म भरने की डिटेल्स तो आपको पता चली जाएगी ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके लिए हैं वो है योग्यता। योग्यता का बड़ा सवाल आज आप लोगों के सामने है, तो पहले हम योग्यता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना जरूरी है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा बोल दिया, मतलब यहाँ पर डीएड या डीएलएड आपके पास होना जरूरी है। फिर अगर हम आगे बात करें तो कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, तो उसका अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आगे बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि जो बीएलएड होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये ना समझें कि ये बीएड है, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, इसका मतलब ये बीएलएड है ना कि यहाँ पर बीएड है। तो कंफ्यूज मत होना, बीएड वाले छात्र यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। और स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब कुल मिला के हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपके पास डीएड अगर है या डीएलएड है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपसे बोलूँगा, वो ये कि अगर ऐसे डीएड छात्र हैं जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है और सेकेंड ईयर में वो परीक्षा ये देना चाहते हैं, जैसे सेकेंड ईयर में इस साल वो हैं और वो परीक्षा देना चाहते हैं, तो वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन मैं एक सलाह आपको देता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम अभी होने वाले, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्जामिनेशन होता है, तो आप यहाँ पर तब भी आप अपीयर होइए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम होता है 2 या 3 साल तक आपकी परीक्षा, नेक्स्ट परीक्षा, मतलब ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसीलिए आप फॉर्म भरिए, क्योंकि बीच में जो गैप होता है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको मौका दे देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% आप यहाँ पर जो कहना चाहिए जो आरक्षण में आते हैं उनके लिए 50% नंबर लाना जरूरी है, और जो आपके रिजर्व में, मतलब कहना चाहिए अनरिजर्व में जो आते हैं वो 60% नंबर लाना उनके लिए जरूरी है। तो चलिए अब हम मेन जिस पर बात करने वाले हैं वो है आपका सिलेबस। तो देखिए सिलेबस पे हमें मेन काम करना है।
ठीक है, आप लोगों को भी। बाकी फॉर्म वगैरह और ये सब तो आप अच्छे से भर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं जॉब लगने के बाद। मेरे भी बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो आज भी भटक रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, और छोटी मोटी गलतियां उन्होंने करी हैं उसकी वजह से। तो आपसे कोई ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं आप सबसे ये बात बोल रहा हूँ। तो चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलर इसके सिलेबस की बात करें तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आने वाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मेरे इस चैनल पर भी वीडियोस हैं, और इसके अलावा भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाषा फर्स्ट 30 MCQ इसके आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। भाषा 2, अब भाषा फर्स्ट में क्या करना है, इसमें भी एक सवाल है। तो देखिए, फॉर्म भरते समय ये गलती कभी मत करना, भाषा फर्स्ट जो है वो आपकी हिंदी रहेगी। सेकंड में आप इंग्लिश और संस्कृत में से या उर्दू में से कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। गणित की अगर हम बात करें 30 मार्क्स की आती है ना, और ये बिल्कुल बेसिक आती है। आप अगर 5th से 8th तक की मैथ्स अगर आपसे बनती है तो यू कैन डू हियर। पर्यावरण की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट स्टडी की, तो ये आपका जो है ये 10 तक जाता है, मैंने देखा है 10 तक का आपका एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। अब 10th में तो एनवायरमेंट होता नहीं है, पर होता है। आप अगर सिलेबस वाइज देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर सोशल स्टडीज में एनवायरनमेंट का टॉपिक मिलेगा, और उसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। बाकी सिलेबस पे हम और आगे डिटेल्ड वीडियो आपको देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस है। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर अगर हम एक एक टॉपिक की बात करें तो ये देखिए, आपको यहाँ पर सिलेबस दिख रहा है, और मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और आगे अगर हम देखें तो ये देखिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस है। तो बस मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि इसकी तैयारी करना है तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पीईबी हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बने हुए क्वेश्चन पूछता है। और फिर बाद में आप लोग कहते कि अरे इन्होंने तो अंतरिक्ष विज्ञान पूछ लिया या कुछ अदर ऐसे टॉपिक्स पूछ लिए। भाई ऐसा नहीं है, मैंने देखा है जो लोग पढ़ते हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, उनके नंबर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई टॉपर जो होगा उसके नंबर भी कम होंगे, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम निकलते हैं और नंबर आते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम दिए हैं और क्वालिफाई भी करे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप इसमें आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको तो क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको 75 आपको ओबीसी SC ST जो स्टूडेंट हैं उनको लेके आना है। इसके बाद अगर जनरल वालों के लिए बात करें तो उनको 60% नंबर लेके आना है, ठीक है, 90 मार्क्स उनके आना चाहिए। इतना आप यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर दीजिए। इसके बाद आपको 3 से 4 महीने का जो समय मिलेगा उसमें आप आगे काम कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर